बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम ने पूछा कि वो दोनों जवान लड़कियां तुम्हारी क्या लगती हैं। बूढ़े ने जवाब दिया कि वो मेरी बेटियां हैं और ये मेरा बेटा है। हम लोग हिंदू हैं, इनकी माँ भी साथ है। हम लोग भेरा से भाग कर आ रहे हैं। भेरा पर गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी ने कब्जा कर लिया है। आलम ने पूछा कि क्या गजनी के मुसलमानों ने तुम्हारे घर बार लूटे हैं, कत्लेआम किया है, तुम्हारी औरतों को बेआबरू किया है। बूढ़े ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मुसलमानों के सुल्तान ने हुक्म दिया था कि हिंदुओं के घरों की और उनकी इज्जतों की हिफाजत करो। लेकिन आपने हमारे करीब से गुजरते हुए देखा कि मेरी बेटियां बहुत खूबसूरत हैं। उन्हें मुसलमान फौजियों से बचाने के लिए हम भेरा से भाग गए थे, मगर अब महसूस हो रहा है कि अगर हम भेरा में रहते तो महफूज रहते। आपके साथियों से उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। आप बुजुर्ग हैं, हमसे सोना और पैसे ले ले, लेकिन मेरी बेटियों को छोड़ दें, हम यहाँ से चले जाएंगे। आलिम को यकीन हो गया कि उसके साथ आने वाले मुल्तान के 6 सवार मुल्तान की फौज के फौजी हैं। उनमें से 2 तो दरवेश को अगवा करके ले जा चुके हैं। लड़कियों को देखकर उन करामतियों की नीयत में फतूर आ गया और उन्हें अपने मजहब का वो असूल याद आ गया। इंसान ऐशो इशरत के लिए पैदा हुआ है और कोई गुनाह नहीं होता। आलिम ने बूढ़े से पूछा कि क्या तुम दोनों हाली हाथ हो। बूढ़े ने कहा कि उन्होंने अचानक हम पर हमला कर दिया और हमें अपनी तलवारें उठाने का मौका ही ना मिला। हम उनके कदमों में गिर गए कि हम पर रहम करो या हमें कत्ल कर दो, मगर उन्होंने हमें मारा पीटा और वहां से भगा दिया। अब हम बाप बेटा भेरा की जानब भागे जा रहे थे। आलिम ने अपने साथियों से कहा कि हमें इन हिंदुओं पर साबित करना है, बेटी चाहे किसी भी मजहब की हो, उसकी इज्जत बचाना मुसलमान पर फर्ज है। हमारे सामने 2 लड़कियों की आबरू रेजी हो रही है और हमें अमलन ये साबित करना है कि इस सूरत हाल में हमारा इस्लाम हमें क्या हुक्म देता है। मैं तुम तीनों से ये तवक्को रखता हूँ कि आप सब साबित कदम रहोगे और इन लड़कियों की इस्मत बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दोगे, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। आलिम चल पड़ा। उसने अपने तीनों साथियों से कहा कि जज्बात में आकर जल्दबाजी ना करें, पहले देखें कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तरबियत याफ्ता फौजी मालूम होते हैं। आलिम साथियों समेत दबे पांव आगे बढ़ता जा रहा था। वो जगह कुछ दूर थी, आगे चट्टान आ गई। यहाँ ज्यादा एहतियात की जरूरत थी। आलम ने चट्टान के गिर्द घूमकर देखा और उस चट्टान की ओर लेकर बैठ गया और देखा कि 2 मशअलें जल रही थी और करामतियों ने हुल्लड़ बर्पा कर रखा था। वो घास पर बैठे कह कहे लगा रहे थे। उनके हाथों में शराब के प्याले थे और दोनों लड़कियां बिल्कुल बरहना थी, और उन लड़कियों के हाथों में सुराहियां थी जो करामती अपने साथ लाए थे। लड़कियां उनके प्यालों में शराब डाल रही थी। कभी एक करामती एक लड़की को अपने ऊपर गिरा लेता, कभी दूसरा गिरा लेता। वह उनके साथ इंतहाई बेहुदा हरकत कर रहे थे। आलिम और उसके साथी ओर से देखते रहे। करामती हंसी मजाक और लड़कियों को छेड़खानी करते हुए शराब ज्यादा पी गए थे। करामती कमांडर उठा और उसने अपने कपड़े उतार दिए। वो इतनी ज्यादा पिए हुए था कि उससे अपने पांव पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। उसने लड़खड़ाते हुए एक लड़की को पकड़ा और उसे घास पर गिरा दिया। उसी इसना में आलिम ने अपने साथियों से कहा कि करामतियों पर टूट पड़ो। आलम के साथी इतनी तेजी और फुर्ती से करामतियों पर झपटे कि करामतियों को संभलने का मौका ही न मिला। दूसरा, शराब की ज्यादती ने करामतियों को लड़ने या दिफा करने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। करामती कमांडर पर आलिम ने खुद हमला किया और एक ही तलवार के वार से करामती कमांडर की गर्दन तन से जुदा कर दी। वो लड़की जिसको करामती कमांडर ने नीचे गिरा रखा था, वो चीख मारकर बेहोश हो गई थी और करामती कमांडर के खून से लथपथ हो गई। बाकी तीनों करामतियों को आलम के साथियों ने हलाक कर दिया था। बेहोश लड़की के मुंह पर पानी के छींटे मारे गए तो वो होश में आ गई। वो डरी सहमी हुई थी। हिंदू की बेटियां आलिम और उसके साथियों के हाथों में तलवारें देखकर मजीद खौफजदा हो गईं। वो समझने लगी कि पहले वाले 4 वहशियों को इन लोगों ने कत्ल करके हमें अपने कब्जे में ले लिया है और ये अब हमारे जिस्मों से खेलेंगे। मगर जब आलिम ने लड़कियों को कहा कि घबराओ नहीं, जाओ अपने कपड़े पहन लो, और उनके वालिद और भाई से कहा कि इन करामतियों के सामान पर कब्जा कर लो, उसे अपना ही माले गनीमत समझो और अपना लूटा हुआ माल भी ले लो, तो लड़कियों को कुछ तसल्ली हुई कि हमारे साथ बुरा सलूक नहीं किया जाएगा। आलिम ने कहा कि अपनी दौलत अपने कब्जे में कर लो। बूढ़े ने करामतियों की लाशों की तलाशी ली तो उसको उसकी छीनी हुई रकम और सोना मिल गया। आलिम ने जब इतनी ज्यादा मालियत देखी तो बूढ़े हिंदू से पूछा कि इतनी ज्यादा दौलत पास होने के बावजूद तुम लोग पैदल क्यों भेरा से निकले थे? तुम लोग घोड़े या ऊंट खरीद सकते थे। तो बूढ़े हिंदू ने जवाब दिया
भेरा से बाहर किसी को भी नहीं निकलने दिया जा रहा था, इसलिए वो घोड़े या ऊंट नहीं खरीद सकते थे। वो सारा कुंबा एक एक फर्द करके भेरा से निकले थे और भेरा से दूर जंगल में एक जगह सब इकट्ठे हो गए थे। आलिम ने हिंदू फैमिली से कहा कि अब तुम लोग हमारी हिफाजत में हो, अगर कहो तो हम तुमको अपने साथ भेरा ले चलते हैं, और अगर कहो तो हम तुमको हिफाजत के साथ मुल्तान पहुंचा देते हैं। मगर बूढ़े हिंदू ने कुछ नकद रकम और कुछ सोना आलिम के सामने रखते हुए कहा कि ये हमारी तरफ से छोटा सा नजराना कबूल फरमाएं। हमें ऊंट और घोड़े मिल गए हैं, इसलिए हम खुद मुल्तान चले जाएंगे। आलिम को हिंदू बूढ़े की यह हरकत बिल्कुल पसंद ना आई, तो आलिम ने गुस्से से कहा, तुमने हमें किराए के कातिल समझ रखा है? उठा लो अपनी ये रकम और सोना। अगर हम ऐसे होते तो तुमसे तलवार की नोक पर सब कुछ छीन सकते थे। आज रात तुम लोग आराम करो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इस लड़की का जिस्म खून से लथपथ है, इसे चश्मे पर ले जाकर नहलाओ। हिंदुओं को ऐसे अच्छे सलूक की तवक्को नहीं थी, मगर मुसलमानों के इस अच्छे किरदार को देखते हुए वो बहुत हैरान हुए। दोनों लड़कियां अपने भाई के साथ चश्मे पर चली गई। आलिम ने बूढ़े हिंदू से पूछा कि भेरा के हालात कैसे हैं, तो बूढ़े ने कहा कि भेरा से बाहर मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान बड़ी ही खूनरेज जंग लड़ी गई है। राजा बजी राय ने खुदकुशी कर ली है। दोनों फौजों का इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि दोनों फौजें आधी आधी रह गई हैं, बाकी आधी आधी जंग में मारी गई हैं। बूढ़े हिंदू ने यह भी बताया कि सुल्तान महमूद गजनवी की फौज इतनी थोड़ी रह गई है कि अगर किसी तरफ से भेरा पर हमला हो गया तो भेरा सुल्तान के हाथ से निकल जाएगा। सुल्तान भेरा का दिफा नहीं कर सकेगा। आलिम ने पूछा कि अब भेरा पर हमला कौन कर सकता है? बूढ़े ने जवाब दिया कि राजा आनंदपाल, लेकिन सुना है कि आनंदपाल लाहौर में नहीं है। उसने पेशावर के करीब दरिया के पार सुल्तान का रास्ता रोकने की कोशिश की थी, मगर सुल्तान की फौज ने उसे ऐसा घेरा कि वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग सका। हमने सुना है कि लाहौर में राजा आनंदपाल का नौजवान बेटा सुखपाल है, शायद वो भेरा पर हमला कर दे। फिर बूढ़े ने जरा सी खामोशी के बाद आलिम से पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? तो आलिम ने जवाब दिया कि हम मुल्तान से आ रहे हैं। बूढ़े ने कहा कि फिर तो आप करामती मुसलमान होंगे और हमारे दोस्त होंगे। आलिम ने कहा कि हम मुल्तान से ज़रूर आए हैं, मगर हम करामती नहीं और ना ही तुम्हारे दोस्त हैं। मगर तुम डरो मत, खुलकर बात करो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आलिम ने हिंदू को गौर से देखा, फिर उसके साथ औरत को, जिसे हिंदू अपनी बीवी कह रहा था। इतने में लड़कियां नहा कर आ गईं। वह गोरे रंग के साथ शहजादियां लग रही थी और वह नौजवान भी बिल्कुल अलग अलग लग रहा था। आलिम ने सबको गहरी नज़र से देखते हुए सोचा कि उन सब में किसी की भी आपस में मुशाहबत नहीं मिल रही, ज़रूर दाल में कुछ काला है। आलिम ने बूढ़े को देखते हुए कहा कि ये जो 4 आदमी मरे पड़े हैं, इन्होंने तुम दोनों को भगा दिया था, लेकिन हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। इन औरतों के सामने तुम्हें कत्ल कर देंगे और फिर इन लड़कियों को उठाकर साथ ले जाएंगे। इस बूढ़ी औरत को इस जंगल में किसी खूनखार जानवर का शिकार होने के लिए तनहा छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए हमें धोखा देने की सोचना भी मत। और सच सच बताओ, तुम सब का आपस में क्या ताल्लुक, क्या रिश्ता है? ये नौजवान इन लड़कियों का भाई नहीं है, ये औरत इनकी माँ नहीं लगती और तुम इनके बाप नहीं लगते। हिंदुओं वाली जहनियत को अलग रख दो और जो हमने तुम पर एहसान किया है उसको मत भूलो। हमने तुम्हें मदद और मंजिल तक पहुंचाने की पेशकश की है और तुम झूठ बोल रहे हो। दोनों हिंदू, बूढ़ा और जवान खामोश हो गए और एक दूसरे की तरफ देखते हुए आलिम की तरफ देखने लगे, क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया था। आलिम ने पूछा कि क्या तुमने इन्हें बताया नहीं था कि तुम करामतियों को दोस्त समझकर मुल्तान जा रहे हो? बूढ़े के मुंह से निकल गया कि हाँ, हमने उन्हें बताया था, इसीलिए उन्होंने हमारी जान बख्शी कर दी थी। और कहने लगे कि तुम दोनों मुल्तान पहुंचो। आलिम ने कहा कि अगर तुम सही और सच्ची बात बता दोगे तो भी हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हम मुल्तान के ताजर हैं और भेरा जा रहे हैं। बूढ़े हिंदू ने कहा कि आपने वाकई हम पर एहसान किया है, आप हमें कत्ल कर सकते थे, मगर आप लोगों ने हमारी मदद की और हमारा इनाम भी कबूल नहीं किया। अगर सच्ची बात जानकर आपको खुशी होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। मैं उनमें से किसी का बाप नहीं हूँ। ये लड़का इन लड़कियों का भाई नहीं है। ये औरत इनकी माँ नहीं है, बल्कि नौकरानी है जो इनके साथ मुल्तान जा रही है। आलिम ने पूछा कि क्या तुम किसी खास मकसद के तहत मुल्तान जा रहे हो? हम मुकम्मल और सच्ची बात सुनना चाहते हैं। हिंदू बूढ़े ने कहा कि हम मुल्तान के वाली दाऊद बिन नसर के पास ये पैगाम लेकर जा रहे हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी के पास फौज की कमी है, इसलिए दाऊद बिन नसर फौरन आकर भेरा का मुहासरा कर ले
सुल्तान भेरा को नहीं बचा सकेगा। सुल्तान के पास राजा बजी राय के कमोबेश 3000 फौजी जंगी कैदी हैं। इनसे वो मुख्तलिफ किस्म के मुशक्कत तलब काम ले रहा है। अगर दाऊद बिन नसर भेरा आकर मुहासरा कर ले तो यही जंगी कैदी भेरा के अंदर बगावत बर्पा कर देंगे और मुस्लिम फौज के लिए मुसीबत का बायस बन जाएंगे। आलिम ने हिंदू बूढ़े से पूछा कि तुम्हें किसने इस काम के लिए भेजा है। हिंदू बूढ़े ने जवाब दिया कि जिस तरह तुम्हारी फौज के सालार होते हैं इसी तरह हमारी फौज के भी सालार होते हैं। राजा बजी राय की ज्यादातर फौज मारी गई है, कुछ इधर उधर भाग गए हैं और कुछ मुसलमानों की कैद में हैं। चंद एक आला ओहदेदार जिंदा बच गए हैं, उनमें से कुछ लाहौर चले गए हैं और कुछ भेरा के मंदिर में छुपे हुए हैं। मैं बजी राय के राज दरबार का ओहदेदार हूँ। शिकस्त के बाद मैं भी मंदिर में जा छुपा था। सुल्तान महमूद ने हुक्म दिया था कि किसी हिंदू को परेशान ना किया जाए और किसी भी हिंदू के घर में कोई मुसलमान दाखिल ना हो। सुल्तान के इसी हुक्म की वजह से हम लोग जिंदा बच गए। मंदिर में हमारी फौज के जो आला हुकाम छुपे हुए थे उन्होंने सर जोड़े और फैसला किया दाऊद करामती तक ये पैगाम भिजवाया जाए कि वो भेरा पर फौरन हमला कर दे। एक ऐसा ही पैगाम लाहौर के राजा आनंदपाल के लिए भी भेजा गया है, लेकिन लाहौर से हमले की तवक्को नहीं है क्योंकि राजा आनंदपाल लाहौर में नहीं है। दाऊद बिन नसर करामती को सब राजे जानते हैं कि वो अयाश परस्त इंसान है। उसके साथ हिंदू राजे खूबसूरत लड़कियों और ज़रो जवाहरात की ज़ुबान में बात करते हैं। इसी मकसद के लिए उन ओहदेदारों ने इन खूबसूरत लड़कियों का इंतज़ाम किया और हमारे साथ भेजा है। ये दोनों राजमहल की लड़कियां हैं। ये भी एक हिंदू घर में छुपी हुई थी। उन्हें बुलाकर समझाया गया और बताया गया कि उनको दाऊद बिन नसर के पास बतौर तोहफा भेजा जा रहा है और तुमने दाऊद को भेरा पर फौरी हमले के लिए तैयार करना है। इसके अलावा ये सोना और रकम भी दाऊद के लिए बतौर तोहफा भेजी जा रही है। इस सोने के अलावा हमारे पास और भी सोना है जो इन मरे हुए आदमियों को नजर नहीं आया था। बूढ़े ने बात जारी रखते हुए कहा कि मैं फिर आपको एक बार कह रहा हूँ कि जो सोना और रकम मैं आपको नजराना के तौर पर पेश कर रहा हूँ वो आप ले लें। आलिम ने कहा कि मैं तुम्हें एक बार फिर कह रहा हूँ कि हमारे सामने दौलत का जिक्र मत करो, हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। आलिम का मकसद उसके सीने से पूरा राज निकलवाना था। जो बात तुम हमें सुना रहे हो हमें इससे भी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमने तुम लोगों को अपनी पनाह में ले लिया है और तुम लोगों को हिफाजत से मुल्तान भी पहुंचा देंगे। हमारे फौजी सिपाहियों ने सुल्तान से शिकस्त खाने के बाद और सुल्तान का भेरा पर कब्जा हो जाने के बाद भी अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं किया। बूढ़े ने कहा कि हिंदू पंडितों ने इसे मजहबी मसला बना रखा है। वो कहते हैं कि अगर भेरा में सुल्तान महमूद गजनवी के पांव जम गए तो पूरे हिंदुस्तान से हिंदू मत खत्म हो जाएगा और हिंदुस्तान में फिर एक बार उसी तरह इस्लाम फैल जाएगा जिस तरह मोहम्मद बिन कासम के दौर में फैला था। हिंदू पंडित हर बंदे के जहन में यही बात डालते हैं कि मुसलमान का कत्ल सिर्फ जायज़ ही नहीं बल्कि एक मजहबी फरीज़ा है। आप मुसलमान हैं और आप लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगी होंगी, लेकिन आपने मुझे सच बात उगलने का कहा तो मैंने सब आपको बता दिया। अब हम आपके रहमो करम पर हैं। आप चाहें तो हमें छोड़ दें और जाने की इजाज़त दे दें और चाहें तो कत्ल कर दें। अब ये आपके फैसले पर मुनहसर है। ये दोनों हिंदू तजर्बाकार फौजी नहीं थे। ज़रो दौलत की चमक और जवान लड़कियों की सोहबत और शौक में भेरा से जासूसी के लिए निकल आए थे। उन्होंने ये ना सोचा था कि रास्ते में कैसे कैसे खतरात पेश आ सकते हैं। ये इस काम को मामूली समझ कर निकले थे। अगर ये तरबियत याफ्ता फौजी होते तो इतनी जल्दी अपना राज ना देते। आलिम ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि बेफिक्र होकर सो जाएं, हमारे आदमी पहरा देते रहेंगे। आलिम अपने एक साथी को पहरे पर खड़ा करके बाकी दोनों को सलाह मशवरा के लिए कैंप से थोड़ा दूर ले गया और इस मसले पर बातचीत करने लगा कि इन हिंदुओं के साथ क्या सलूक किया जाए, इन्हें मुल्तान जाने दिया जाए या उन्हें अपने साथ भेरा ले जाया जाए। आखिर इस बात का फैसला हुआ कि इन हिंदुओं को मुल्तान जाने दिया जाए और आलिम और उसके साथी जितनी जल्दी हो सके भेरा सुल्तान के पास पहुंचें और सुल्तान को इस बात की खबर दें और कहें कि भेरा में मंदिरों और हिंदुओं के घरों की तलाशी लें जहां पर हिंदू फौजियों को पकड़ा जाए। गुज़िश्ता रात 2 करामती दरवेश को बांधकर मुल्तान की तरफ रवाना हो गए थे। वो इतनी तेजी के साथ वापसी के सफर के लिए चले कि वो दिन के पिछले पहर ही मुल्तान पहुंच गए और उन्होंने दरवेश को दाऊद के सामने पेश करते हुए कहा कि ये है वो आदमी जिसने उस रात सुरंग में हमारे एक आदमी को कत्ल किया था। और उन्होंने ये भी बताया कि इसने किस तरह ये राज हमें बताया था और उसे किस तरह हम लोग बांध कर साथ ले आए हैं। दाऊद बिन नसर को जब ये बताया गया
کہ इस बूढ़े दरवेश के साथ एक आलिम और 3 नौजवान थे, तो दाऊद ने गुस्से से कहा कि उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया। तो एक फौजी ने कहा कि कमांडर का यही हुक्म था कि सिर्फ इसी बूढ़े को पकड़कर मुल्तान ले जाया जाए। दाऊद ने हुक्म दिया कि फौरन 12 सवारों को उनके पीछे रवाना किया जाए और उन्हें फौरन पकड़कर लाया जाए। हुक्म की तामील हुई और उसी वक्त 12 अफराद पर मुश्तमल तेज रफ्तार घोड़ों के साथ ग्रुप रवाना कर दिया गया। जो 2 अफराद दरवेश को साथ लाए थे वो भी साथ थे। ये 12 अफराद हैरान कुन तेज रफ्तार घोड़ों पर सवार होकर शहर से निकले और नजरों से ओझल हो गए। रात निसफ से ज्यादा गुजर चुकी थी। आलिम और उसके 2 साथी और 5 हिंदू मर्द औरतें सो चुके थे और आलिम का एक साथी पहरा दे रहा था। पहरा देने वाले को घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। उसने अंदाजा लगाया कि घोड़े बहुत से हैं और उसी तरफ आ रहे हैं। उस पहरेदार ने फौरन आलिम और अपने साथियों और हिंदुओं को जगाया। आलिम ने घोड़ों की आवाजें सुनकर सबको कहा कि वो चट्टानों की ओट में छुप जाएं। घोड़सवार तेजी से उसी तरफ आ रहे थे। आगे वाले सवारों के पास जलती हुई मशअलें थी। वो उसी तेज रफ्तारी के साथ वहां से गुजरने लगे जहां चारों करामतियों की लाशें पड़ी हुई थी। मशअलों की रोशनी में उन्हें लाशें नजर आ गईं। वो सब फौरन रुक गए। मरे हुए करामतियों के घोड़े और ऊंट करीब ही बंधे हुए थे। वो रुक गए और इधर उधर देखने लगे। लाशें देखकर वो ललकारने लगे कि सामने आ जाओ, वरना किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। जब कोई जवाब ना मिला तो सवार दाएं बाएं आगे पीछे फैल गए। उनको लड़कियां नजर आ गईं। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। दोनों हिंदू खुद बहुत सामने आ गए और बताया कि वो दाऊद बिन नसर के लिए बहुत अहम पैगाम लेकर जा रहे हैं। फौजियों ने कहा कि वो उन्हें अपने साथ मुल्तान ले जाने के लिए आए हैं। जो आदमी दरवेश को साथ लेकर गए थे उन्होंने बताया कि ये वो आदमी नहीं हैं। इनके साथ कोई लड़की नहीं थी। एक सवार ने हिंदुओं से पूछा कि इन लोगों को किसने कत्ल किया है। बूढ़े हिंदू ने जवाब दिया कि हमें मालूम नहीं है, हम तो भेरा से आ रहे हैं और दाऊद बिन नसर के लिए अहम पैगाम ले जा रहे हैं। हम पड़ाव के लिए यहाँ रुके तो लाशें पहले ही यहाँ पड़ी हुई थी। सवारों के कमांडर ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम क्या पैगाम लेकर मुल्तान जा रहे हो। बूढ़े हिंदू ने कहा कि हमें मुल्तान ले चलो, पैगाम ऐसा है जो सिर्फ तुम्हारे हाकम को ही दिया जा सकता है। सवारों ने बिस्तर देखे तो कहा कि बिस्तर ज्यादा हैं और ये आदमी कम हैं, इन लोगों के साथ कोई और भी हैं। कमांडर ने हुक्म दिया कि इन लड़कियों को बरहना कर दो, इस औरत के कपड़े भी उतार दो और इन दोनों आदमियों को घोड़ों के पीछे बांधकर घोड़े दौड़ा दो ताकि मुल्तान पहुंचने तक उनकी हड्डियां रह जाएं। लड़कियों को जरा परे ले जाओ, इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। 3 सवार लड़कियों को बरहना करने के लिए उनकी तरफ बढ़े तो उनकी चीखें निकल गई। फिर भी दोनों हिंदुओं ने आलिम और उसके साथियों के बारे में कुछ ना बताया। हिंदू एहसान का बदला चुका रहे थे। तीनों सवार लड़कियों के करीब पहुंचे तो वो भी खामोश हो गईं। अचानक एक तरफ से आवाज आई कि इन लड़कियों को हाथ मत लगाना, हमें पकड़ लो, इन चारों के कातिल हम हैं। ये आवाज आलिम की थी। वो सामने आ गया और साथ ही उसके तीनों साथी भी सामने आ गए। आलिम ने मजीद कहा कि इन लड़कियों को परेशान करने की जरूरत नहीं, हमें पकड़कर अपने हाकिम के पास ले चलो। हमने जो भी कहना होगा आपके हाकिम दाऊद से कहेंगे।